हेलो अंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ एक नया फ़ैन फ़िक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये एक बॉटम वांगजी फ़ैन फ़िक्शन होने वाला है। स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से है कि लांग वांगजी को एम्परर वैन के हवाले कर दिया जाता है, यानी वैन चाओ के हवाले। वैन चाओ तो वांगजी को वहीं जान से मार देना चाहता था, पर तभी वैन चाओ का जनरल, जो कि वे वुशन है, यस गाइस, वे वुशन यहाँ वेंचाओ का मोस्ट लॉयल जनरल है, क्योंकि वेइंग वेंस के साथ ही पला बड़ा है। क्योंकि एक समय पर लांग वांगजी वेइंग का चाइल्डहुड फ्रेंड रहा था, इसलिए वेइंग वेंचाओ से वांगजी को मारने के लिए मना कर देता है और उसे अपने हवाले करने के लिए कह देता है। वेइंग वेंचाओ से कहेगा कि वो लांग वांगजी को अपनी फिजिकल नीड्स के लिए चाहता है, पर दरअसल वो वांगजी को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्टोरी लाइन अब आप समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं इस स्टोरी का पार्ट 1 शेयर करने वाली हूँ। पार्ट 1 आपको जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी की शुरुआत में वांगजी को एम्परर के पास खींच कर लाया जाता है। उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए थे। जगह जगह पर उसकी बॉडी पर वाउंड्स थे जहाँ से खून बह रहा था। वांगजी फिर भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी का हाथ उसके बालों पर आता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। वांगजी उस हाथ को बुरी तरह बाइट कर देना चाहता था, पर तभी वो पर्सन वांगजी के चीक्स पर स्लैप मार देता है, जो पूरे हॉल में सुनाई दे रहा था। वैन रोहान कहता है, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी अकड़ है? वांगजी फाइनली अपना सिर उठाकर देखता है। उसके सामने वही पर्सन था जिसने बहुत बुरी तरह उसके भाई को इसी हॉल में मौत के घाट उतार दिया था। वैन रोहान हॉल में सबसे पूछता है, तो मुझे बताओ इस आखिरी लाइन के साथ क्या करना चाहिए? वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके अंदर इस वक्त बहुत दुख भरा हुआ था। उसके अंकल, उसके ब्रदर, उसके एल्डर्स, उसके कजिन्स, हर किसी को जान से मार दिया गया था। तभी वैन रोहान अपनी तलवार निकालकर वांगजी के चिन पर रखते हुए कहता है, अभी भी तुम्हारे अंदर इतना पैशन है। बहुत दुख की बात है कि एक लैंड होने की वजह से तुम्हारी ये सारी ब्यूटी वेस्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांगजी अभी भी स्ट्रगल कर रहा था अपने हाथों को खोलने के लिए। तभी वैन रोहान कहता है, क्या हमें इसे जान से मार देना चाहिए या फिर इसे बाकी सारे क्लैन मेंबर्स की तरह क्लाउडसिस के गेट पर लटका देना चाहिए? वांगजी ने अपनी फैमिली मेंबर्स की लाइफलेस बॉडीज को क्लाउडसिस के गेट पर लटके हुए देखा था। अपने फैमिली मेंबर्स के अंतिम संस्कार का मौका तक भी उसे नहीं दिया गया था, पर एक बात उसे अच्छे से पता थी कि वैन रोहान उसे जान से नहीं मारने वाला था। उसे बहुत ज़्यादा पेन दिए बिना तो बिल्कुल नहीं, उसे ह्यूमिलिएट किए बिना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उसे यहाँ कैपिटल तक नहीं लेकर आता और बहुत पहले ही जान से मार चुका होता। हॉल में सारे मेंबर्स आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वैन रोहान कहता है, लिटिल लैन, तुम इतने भी लकी नहीं हो कि तुम्हें इतनी आसानी से मौत मिल जाए। कैसा रहेगा कि हम तुम्हें पहले पनिश करें? तभी एक मिनिस्टर आगे बढ़ता है और एम्परर वैन रोहान से कहता है, योर मैजेस्टी, क्यों ना इसकी बॉडी में तब तक कट्स लगाए जाएं जब तक इसकी मौत ना हो जाए। वैन रोहान अपने मिनिस्टर की एडवाइस पर सोच में पड़ जाता है। वांगजी को ये देखकर पता चल गया था कि वो उसके साथ ऐसा तो नहीं करने वाला, पर उसे रिलीफ फील नहीं हो रहा था, बल्कि वो और भी ज़्यादा वरिड था, ये सोचकर कि आखिरकार वैन रोहान उसके साथ क्या करने का सोच रहा है। वैन रोहान इससे पहले कि कुछ कहता, अचानक से किसी की हैवी फुट स्टेप्स की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगती है। उसने पूरी तरीके से ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। जैसे जैसे वो हॉल की रोशनी में आता है, उसे देखकर वांगजी की आंखों से सडनली आंसू बहने लगते हैं। वो और कोई नहीं, वे वुशन था, वांगजी के बचपन का दोस्त। वेइंग सडनली एम्परर के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक डीप वॉइस में कहता है, योर मैजेस्टी। वेइंग के फेस पर एक तेज था और उसने वांगजी की तरफ देखा तक नहीं था। वैन रोहान वेइंग को देखकर कहता है, विवुशन, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वेइंग उसके सामने सिर झुकाते हुए कहता है, बॉर्डर अब पूरी तरीके से सिक्योर है, योर मैजेस्टी। जैसे ही मैंने लैंड क्लैन के बारे में खबर सुनी, मैं तुरंत यहाँ चला आया। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको पहले नहीं बता पाया। वैन रोहान वेइंग को खड़े होने के लिए कहता है और उससे कहता है, कोई बात नहीं विवुशन, फिलहाल तुम मुझे बताओ कि हमें इस लैंड के साथ क्या करना चाहिए। फाइनली वेइंग वांगजी की तरफ देखता है और वो हंसते हुए उसे ऑर्डर देता है, मेरी तरफ आओ। वेइंग का वो फेस देखकर वांगजी का दिल ही टूट गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का गायब हो चुका था जो वांगजी को अपनी बैक पर बिठाकर बचपन में घुमाया करता था, उसके लिए लेटर्स लिखा करता था।
वो विभूषण गायब हो चुका था जिसने लांग वांगजी को बचपन में बेबी रैबिट्स गिफ्ट दिए थे। वांगजी जब खुद वुयिंग की तरफ उठकर नहीं आता तो गार्ड्स वांगजी को खींचते हुए वुयिंग के पैरों तक ले आते हैं। वांगजी वुयिंग की तरफ देख रहा था। वुयिंग उसे फ्यूरियसली देख रहा था। वांगजी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस इंसान से अपनी पूरी जिंदगी भर प्यार किया था। वुयिंग नीचे झुकता है और उसके चीक्स पर हाथ फिराते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, इस लैंड ब्यूटी को ऐसे ही जान से मार देना ठीक नहीं होगा। वांगजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो वुयिंग के हाथ को गीला कर रहे थे। वुयिंग कहता है, प्लीज मुझे अलाउ करिए, मैं इस ब्यूटी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। वैन लुहान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो विभूषण मुस्कुराते हुए कहता है, उस ओल्ड जिरैन को डिस्ग्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका ग्रैंडसन मुझे बेड में सर्व करे। वांगजी ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। वो हेल्पलेसली वुयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। उसका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था कि वो आगे कुछ और सुन पाता। वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक मिनिस्टर खड़े होते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, शायद मैं आपको याद दिला दूं, जनरल वे ने अपने बचपन के 2 साल क्लाउड रिसेस में बिताए हैं। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मिनिस्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर शायद आप ये भूल रहे हैं कि हिज मैजेस्टी ने ही मुझे ऑर्डर दिया था क्लाउड रिसेस में रहने के लिए, जिससे मैं गुसू जाकर एजुकेट हो सकूं और उनकी कंट्री को सर्व कर सकूं। क्या आप ये सब बातें बोलकर हिज मैजेस्टी के जजमेंट पर क्वेश्चन कर रहे हैं? तभी वो मिनिस्टर कहता है, योर मैजेस्टी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस जनरल वे की इंटेंशंस जानना चाहता हूँ। आखिरकार वो लांग वांगजी को अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं? वुयिंग वांगजी के फेस को टच करते हुए अपने थॉटफुल एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, सच्चाई बस इतनी है कि मैं हमेशा से यंगर लैंड के साथ समय बिताना चाहता था, उसके साथ बेड में होना चाहता था। योर मैजेस्टी, मैं इस लान वांगजी को अपने बेड में ले जाकर इसकी एरोगेंस को तोड़ देना चाहता हूँ, तब तक जब तक इसे अपनी सही जगह ना पता चल जाए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस इच्छा को जरूर मानेंगे। पूरे हॉल में एकदम साइलेंस था। आखिरकार कुछ टाइम बाद वैन रोहान कहता है, वेरी वेल जनरल वे, ये तुम्हारी विक्ट्री का एक रिवॉर्ड है, तुम इस आखिरी लाइन को अपने साथ रख सकते हो। इसके तुरंत बाद लांग वांगजी को गार्ड्स वे मैनोर में खींच कर लाते हैं। वुयिंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, पर उसने वांगजी की तरफ देखा तक नहीं था। वांगजी को एक अनयूज्ड कोर्ट यार्ड में लॉक कर दिया जाता है। वांगजी के वाउंड से अभी भी खून बह रहा था, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वुयिंग की आंखों में ना देखने की। वो कोशिश कर रहा था कि वो क्लाउड रिसेस के बारे में ना सोचे और ये सब के बारे में ना सोचे कि अब वो पूरी तरीके से अकेला था। वो अपने उस बंद कोर्ट यार्ड में मेडिटेट कर रहा था। तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और 2 गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ एक हीलर भी था जो अपने साथ मेडिसिन बैग लेकर आया था। वो हीलर वांगजी की सारी इंजरीज को ट्रीट करने लगता है। तभी वांगजी को रियलाइज़ होता है कि उसका फोरहेड रिबन नहीं था। उसे याद आता है कि वेंचाओ ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया था वांगजी के फोरहेड रिबन को निकाल देने के लिए। अब वो गार्ड्स वांगजी को बाथ लेने का ऑर्डर देते हैं। जब वांगजी बाथ लेने के बाद अपने रूम में वापस आता है, तभी उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसे यहाँ वेज मैनोर में वुयिंग की कॉन्क्यूबाइन बनकर लाया गया है। ये सुनकर वांगजी बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ तो होने वाला था। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि विभूषण उसे धोखा नहीं दे सकता। विभूषण के पास ज़रूर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा जो वो उसे देगा। पर वो एक गहरी सोच में पड़ जाता है और ये उम्मीद उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वुयिंग ने उन लोगों को धोखा नहीं दिया तो वो कौन था जिसने वैंस को उनकी फॉरबिडन लाइब्रेरी के बारे में बताया? वो कौन था जिसने वैंशु को बताया कि लांग वांगजी के अंकल कहाँ थे? फॉरबिडन लाइब्रेरी वांगजी ने ही वुयिंग को दिखाई थी जब वो 6 साल का था और कैसे भी वुयिंग को इम्प्रेस करना चाहता था। उसे आज भी वो दिन याद है जब क्लाउड रिसेस में वुयिंग के पीछे भागते वक्त वांगजी का पैर अचानक से फिसल गया था और वुयिंग तुरंत उसके पास भागा हुआ आया था और वांगजी को अपने बैग पर कैरी किया था। ये विभूषण वो सेम मैन कैसे हो सकता है? इतने सालों में कोई इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है? वो वांगजी को और उसके भाई को धोखा कैसे दे सकता है? वुयिंग जब क्लाउड रिसेस आया था तो वो वांगजी से काफ़ी बड़ा था। वुयिंग 12 साल का था, लान शिचैन 13 साल का था और वांगजी उस वक्त केवल 5 साल का था। वुयिंग वैसे वहाँ केवल 2 साल के लिए था, पर उन 2 सालों में ही वांगजी और वुयिंग बहुत नज़दीक आ गए थे।
बचपन से ही वांग जी वियिंग को इतना ज़्यादा पसंद करने लगा था कि वो वियिंग से शादी करने के सपने देखा करता था, उसके साथ रहने के सपने देखा करता था। वांग जी की ये फैंटेसी आज पूरी होने तो जा रही थी, पर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वांग जी के रूम में वियिंग वहाँ आता है। वियिंग एक गहरी आवाज़ में कहता है, क्या किसी ने भी यहाँ कैंडल्स नहीं जलाए हैं? यहाँ इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? वियिंग की उस आवाज़ को सुनकर वांग जी एकदम बेड से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वियिंग की ये आवाज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा वो एम्परर के सामने कह रहा था, बल्कि ये आवाज़ बिल्कुल ओल्ड वेवुशन की याद दिला रही थी। वही वेवुशन जो वांग जी को बचपन में पिगी बैक राइड्स दिया करता था। वांग जी साइलेंटली वियिंग को ही देखे जा रहा था। वियिंग अपने हाथ में लैंटर्न उठाता है और दरवाज़ों को बंद कर देता है। वियिंग मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ बढ़ता है और उसका नाम लेता है लांग वांग जी। वियिंग का इस तरह उसे पुकारना वांग जी को अपने चेहरे पर एक स्लैप की तरह लगता है, क्योंकि उन 2 सालों में वियिंग ने कभी भी वांग जी को लांग वांग जी कहकर नहीं पुकारा था। वो बेड से उठने लगता है, तभी वियिंग उससे कहता है, नहीं, तुम्हें बेड से उठने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हें बेड पर ही तो चाहता हूँ। वांग जी की आंखों में अब बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, शिचैन मारा जा चुका था। ये सब उसके लिए काफी नहीं था कि अब वेवुशन उसे भी ह्यूमिलिएट कर रहा था। वेवुशन पर उसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था और उसे अपनी पूरी जिंदगी भर प्यार किया था, और वियिंग ही आज उसे धोखा दे रहा था। वांग जी आखिरकार अपने पूरे गुस्से को बाहर निकालता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर वियिंग जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी अब गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, पर वियिंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ओके गाइस, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है, और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी शेयर करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।